हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस के टॉपिक डीएमएफ के बारे में। तो आइए देखते हैं ये डीएमएफ क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका क्या यूज है और कैसे इनका उपयोग किया जाता है। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज के इस वीडियो में अबाउट द ड्रग मास्टर फाइल। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये जो डीएमएफ होता है हम इसको ड्रग मास्टर फाइल के नाम से भी जानते हैं। डीएमएफ को हम ड्रग मास्टर फाइल कहते हैं। और ड्रग मास्टर फाइल जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, हम ड्रग किसको कहते हैं? जो ड्रग होता है, ड्रग मीन्स एपीआई यानी ये क्या होती है, एक डीएमएफ जो होता है, डीएमएफ एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जहां पे ये एपीआईज का मास्टर फाइल होता है। यानी इसमें एपीआई के बारे में, यानी हमारे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ड्रग मटेरियल है, उसके बारे में यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन होती है। सो ये क्या होता है, एक ये एपीआई से रिलेटेड एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एफडीए को सबमिट किया जाता है। ये किसको सबमिट किया जाता है? एफडीए। और एफडीए हमारी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है। एफडीए एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको ये सबमिट किया जाता है अप्रूवल के लिए। और डीएमएफ यानी कि ड्रग मास्टर फाइल में हमारे एपीआई से ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एपीआई से रिलेटेड यानी ड्रग प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। फैसिलिटीज से रिलेटेड जो भी कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे जो हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उन फैसिलिटीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस होंगी। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होंगी, एक्सिपिएंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होंगी और साथ ही साथ एपीआई से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होंगी ही, क्योंकि इसका नाम ही है ड्रग मास्टर फाइल। तो इसलिए यहाँ पे जो भी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, जो प्रोडक्शन चल रहा है, उससे रिलेटेड लगभग इंफॉर्मेशंस ये ड्रग मास्टर फाइल में होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इट इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट विच इज सबमिटेड टू द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द अप्रूवल प्रोसेस। जब भी हम किसी ड्रग का अप्रूवल प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमें ड्रग मास्टर फाइल सबमिट करना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि और ये जो डीएमएफ होता है ये किस तरीके के अप्रूवल के लिए यूज किया जा सकता है, जो कि हमने अभी बताया कि डीएमएफ को हम सब जो फिल करते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज को जो सबमिट करते हैं वो अप्रूवल प्रोसेस के लिए इसको सबमिट किया जाता है। तो आईएनडीए के लिए मींस इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के लिए अगर किसी भी ड्रग का हमें उस पर क्लिनिकल टेस्टिंग्स करनी है, इन विवो टेस्टिंग करनी है, तो उस के अप्रूवल के लिए हम आईएनडीए सबमिट करते हैं। और आईएनडीए जब हमें आईएनडीए का अप्रूवल लेना होता है तो वहाँ पे इस आईएनडीए एप्लीकेशन के साथ साथ हमें डीएमएफ यानी ड्रग मास्टर फाइल भी सबमिट करना होता है। उसके साथ साथ अगर हमें एनडीए का अप्रूवल चाहिए तब भी हमें एएनडीए का अप्रूवल चाहिए, तब भी एनडीए स्टैंड फॉर न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अगर कोई हम नई ड्रग का अप्रूवल करा रहे हैं तो वहां पे भी उसके साथ हमें डीएमएफ को सबमिट करना होगा। एंड एएनडीए यानी एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, यानी कि कोई अगर हम जेनरिक ड्रग का अप्रूवल करा रहे हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा? डीएमएफ सबमिट करना होगा। उसके साथ ही साथ अगर हम किसी ड्रग का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट एप्लीकेशन है या कोई चेंजेस है, जो भी हमारा फॉर्मुलेशन है उसमें कोई चेंज कर रहे हैं, कुछ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें डीएमएफ सबमिट करना पड़ता है। सो हमने क्या देखा कि डीएमएफ एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट है जिसमें कि एपीआई से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैसिलिटीज, एक्सिपिएंट्स, पैकेजिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं और ये सबमिट किया जाता है रेगुलेटरी बॉडीज को, जैसे कि एफडीए को for the approval process. And approval process like INDA, NDA, ANDA, export application or changes in any existing formulation, और
डीएमएफ जो है, डीएमएफ यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये अप्रूवल प्रोसेस में ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का काम करता है। तो इसीलिए डीएमएफ जो है इसका जो जब हम इसका रेगुलेटरी बॉडी को सबमिट करेंगे तो उनका जो रिव्यू आएगा, ये ना तो ये अप्रूव किया जा सकता है डीएमएफ, ये ना ही नाइदर अप्रूव्ड एंड नॉर डिसअप्रूव, ये किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारी रेगुलेटरी बॉडीज होगी जैसे कि एफडीए इसमें रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने पे अगर उनको इस डीएमएफ में कोई डिफिशियंसी मिल रही है, यहाँ पे इस डीएमएफ में कोई भी डिफिशियंसीज देखने को मिल रही हैं, तो वो क्या करेंगे, वो जो भी डीएमएफ है यानी डीएमएफ होल्डर जो होगा, जो ओनर होगा या जिसने डीएमएफ को सबमिट किया है, उसके पास एक इंफॉर्मेशन भेजेंगे। इंफॉर्मेशन में वो एक उसको लेटर इशू करेंगे, लेटर ऑफ एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं एलओएस, लेटर इशू करेंगे। उस लेटर में उस वहां पे जो भी डिफिशियंसी है उस डिफिशियंसी को डिस्क्राइब करके एफडीए एक लेटर इशू करेगी टू द डीएमएफ होल्डर कि इसमें ये कमी है, आप इन कमियों को सुधार के फिर से इसको जिस भी अप्रूवल प्रोसेस के साथ आप डीएमएफ सबमिट कर रहे हैं उस कमी को सुधार के, जो डीएमएफ में कमी है उस कमी को सुधार के फर्दर आप अप्लाई कर सकते हैं। और डीएमएफ फिल करने के लिए जो रेगुलेशन है कि वो रेगुलेशन आपको मिल जाएगा 21 CFR 314420। इस रेगुलेशन में डीएमएफ से रिगार्डिंग सारी गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी। अब हम देखते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डीएमएफ के बारे में, इसके डीएमएफ के टाइप्स के बारे में। तो डीएमएफ हमारा जो होता है ये मेन 5 तरीके का होता है, 1 to 5। फर्स्ट डीएमएफ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। और जिसमें से जो मोस्ट सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला है, जिसे हम कह सकते हैं मोस्ट यूजफुल टाइप इज सेकेंड एंड थर्ड। 5 तरीके का डीएमएफ होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 5 में से जो सबसे ज्यादा यूजफुल है वो है आपका टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड। और जो कि इसमें से हमारे जो मेन यूजफुल हैं, एक तो ये हो गया सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है, कितने टाइप के हैं, और इनमें से जो मेन जो ये कहें कि यूजफुल है वो है सेकेंड से दूसरे से 5वें टाइप, सेकेंड से 5th टाइप तक का डीएमएफ यूज किया जाता है। जो फर्स्ट टाइप डीएमएफ है वो फेस आउट हो चुका है, यानी कि उसका अब यूज नहीं किया जाता। तो हमारे डीएमएफ जो होते हैं 5 तरीके के होते हैं। सबसे ज्यादा यूजफुल है टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 2 से टाइप 5 तक यूज किया जाता है। टाइप 1 हमारा फेज आउट हो चुका है, यानी कि इसका यूज अब नहीं किया जाता। तो हम देखें टाइप 2 में क्या होता है जो कि ये इतना यूजफुल है। टाइप 2 में हमें यहाँ पे एपीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं। अगर हम टाइप 2 ड्रग मास्टर फाइल सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे एपीआई यानी कि जो हमारा फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंस है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। इंटरमीडिएट्स यानी कि जो भी इंटरमीडिएटरीज होंगे उनकी इंफॉर्मेशंस होंगी यहाँ पे, और जो भी सब्सटेंस को बनाने के लिए मटेरियल या एक्सिपिएंट्स हम कहें यूज किए जा रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशंस होंगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक तरीके से टाइप 2 जो डीएमएफ है वहां पे हमारी जो भी एपीआई जो सब्सटेंसेस यूज हो रहे हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। देन टाइप 3 में आपका जो टाइप 3 है, टाइप 3 में पैकेजिंग मटेरियल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होंगी। टाइप 3 का डीएमएफ जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होंगी तो रिलेटेड होंगी किसके, पैकेजिंग मटेरियल्स के। पैकेजिंग मटेरियल में बॉटल्स हैं, कैप्स हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। और टाइप अब आ जाते हैं हमारा टाइप 4। टाइप 4 में एक्सिपिएंट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी,
एक्सिपिएंट जैसे कि यहाँ पे कलरिंग एजेंट्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स, ये सबसे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारी किस में होगी, टाइप 4 में। एंड लास्ट वन इज टाइप 5। टाइप 5 में ये एक क्या है, ये बेसिकली एक FDA एक्सेप्टेड रेफरेंस इंफॉर्मेशन है। FDA एक्सेप्टेड रेफरेंस इंफॉर्मेशन है, मीन्स ये एक जनरल फॉर्मेट है जो कि FDA के अकॉर्डिंग हम इसको सबमिट करते हैं। FDA टाइप 5 में एक जो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे 21 CFR 314420 में इन्होंने एक गाइडलाइन दी, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टाइप 5 FDA एक अप्रूवल मांगता है, एक टाइप 5 का एक DMF एप्लीकेशन मांगता है। अब हम देखते हैं कि DMF किस तरीके से फिल किया जाता है, इसकी फिलिंग प्रोसेस क्या है। तो फिलिंग प्रोसेस यहाँ पे हमारी एक बहुत ही सिंपल है। किस तरीके से, सबसे पहले एप्लीकेंट होगा। एप्लीकेंट क्या करेगा, इसको DMF फिलिंग सिस्टम मीन्स कि ये किस तरीके से DMF हमारा फिल होना है उस पे जाएगा। उसके बाद वो इसको सबमिट करेगा, किसको सबमिट करेगा, रेगुलेटरी बॉडीज। सबमिट रेगुलेटरी बॉडीज यानी जो एप्लीकेंट होगा वो सबसे पहले देखेगा कि किस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट फिल होना है, उसको फिल करेगा। उसके बाद ये रेगुलेटरी बॉडीज के पास जाएगा और रेगुलेटरी बॉडी के पास जाने के बाद रेगुलेटरी बॉडी इसका रिव्यू करेंगी। अगर ओके है तो कोई बात नहीं, हमारी जो भी जिस भी रिलेटेड जिस भी अप्रूवल से रिलेटेड ये सबमिट किया गया है वो अप्रूवल प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अदरवाइज अगर इसमें कुछ डिफिशियंसी पाई जाती है तो वो क्या होगा, वो फर्दर इन्फॉर्म किया जाएगा किसको, DMF होल्डर को। DMF होल्डर को ये रेगुलेटरी बॉडीज इन्फॉर्म करेंगी उस डिफिशियंसी के रिगार्डिंग। और इन्फॉर्मेशन अगर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है नहीं चेक की गई है या कुछ चेक है नहीं रिव्यू है तो वो भी DMF डाटाबेस में उसको डिस्क्राइब या वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो ये एक जनरल प्रोसेस है, एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि किस तरीके से हमारा DMF फिल किया जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ड्यूटीज क्या होती है एक DMF होल्डर की। ड्यूटीज ऑफ DMF होल्डर, जो भी DMF होल्डर है मीन्स जो ये DMF को अप्लाई कर रहा है उसकी कुछ ड्यूटीज होंगी, उनके बारे में। पहला तो ये कि उसे ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारा चेंजेस हैं वो किसको रेगुलेटरी बॉडी किसको इन्फॉर्म करेंगी, DMF होल्डर को करेंगी। तो DMF होल्डर जो भी DMF फाइल बना रहा है वहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशंस DMF होल्डर की होनी चाहिए। उसके साथ साथ रेगुलेटरी बॉडीज की जो DMF फाइल से रिलेटेड एनुअल रिपोर्ट है वो भी सबमिट होनी चाहिए। अगर उस जो भी हमारी ड्रग मास्टर फाइल है वो एग्जिस्टिंग ड्रग मास्टर फाइल है, उसकी कुछ एनुअल रिपोर्ट है तो वो प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट होनी चाहिए। और जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें या DMF के स्टेटस में, जब DMF हमारा रिव्यू के लिए होता है तो DMF के स्टेटस में कुछ एब्रीवेशंस का यूज़ किया जाता है। वो एब्रीवेशंस कौन कौन से हैं, जैसे कि एब्रीवेशन A है, I है, N है और P। ये 4 तरीके के मेन एब्रीवेशंस यूज किए जाते हैं। यानी A इज स्टैंड फॉर एक्टिव। एक्टिव मीन्स कि DMF इज एक्सेप्टेबल एंड अपडेटेड। अगर DMF के स्टेटस में A दिखा रहा है इट मीन्स कि DMF जो है वो एक्सेप्टेबल है और वो अपडेटेड होगा। I मीन्स कि इनएक्टिव। N मीन्स कि DMF जो भी है वो हमारा नॉट असाइंड, वो अप्रूव नहीं किया गया। DMF अप्रूव या नॉट अप्रूव नहीं हो सकता, वो नॉट असाइंड मीन्स कि उसमें कुछ डिफिशियंसीज हैं। एंड P इसकी इसमें जो भी रिव्यू है हमारा वो रिव्यू क्या है, रिव्यू पेंडिंग है। और DMF जो होता है DMF को रजिस्टर्ड या अप्रूव नहीं किया जा सकता, इसको जस्ट ये डाटाबेस में DMF की एंट्री की जाती है। और DMF होल्डर को, जो भी DMF होल्डर होगा वो रेगुलेटरी बॉडीज को लेटर ऑफ
अथराइजेशन LOS जिसे हम कहते हैं, लेटर ऑफ अथराइजेशन की 2 कॉपी सबमिट करेगा FDA को, और 1 कॉपी जो हमारा NDA या INDA का एप्लीकेंट होगा उसको ये सबमिट करेगा, लेटर ऑफ अथराइजेशन। सो गाइस, ये था हमारा DMF के बारे में, ड्रग मास्टर फाइल के बारे में। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।